तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एग्जैक्टली यहाँ पर ए एक लिस्ट है जिसके मेंबर है 0 1 2 3। एक फॉर लूप चलाया गया है और उसे प्रिंट करवाया गया है। तो जब हमने ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से पूछा था तो उन्होंने जो इसका आंसर दिया है वो दिया है ए 0 1 2 3, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि ये एक नॉर्मल वेरिएबल है लाइक आई फॉर आई इन ए। तो जो आई होता है वो एक एक करके ए के सारे मेंबर इटरेट होते हुए आई में जाते हैं, और इन केस में आई को प्रिंट किया होता तो नो डाउट इसका आंसर 0 1 2 3 होता। बट मैं ये रन करके दिखा रहा हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसा कि आपने देखा एग्जैक्टली इसका आंसर आ रहा है 0 1 2 2। क्वेश्चन रेज हो रहा है कि आंसर कैसे आया है। तो देखिए वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो ए नाम की लिस्ट थी उसके मेंबर थे 0 1 2 3। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम लिस्ट को प्रोसेस करते हैं तो उसका जो इंडेक्स होता है वो दो टाइप का होता है। इन केस अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पहले एलिमेंट की जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो होगी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। लेकिन जो लास्ट एलिमेंट होता है वो निगेटिव इंडेक्स को भी सपोर्ट करता है, मतलब 3 का जो निगेटिव इंडेक्स होगा वो होगा -1, देन -2, देन -3, देन -4। इस तरीके से किसी भी टाइप के जो लिस्ट की जो इंडेक्सिंग होती है वो दोनों हो सकती है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो जब हमने यहाँ पर फॉर लूप की हेल्प से ए को इटरेट करवाया तो जो भी ए का पहला मेंबर होगा वो इस a-1 में जाएगा। तो a का जो पहला मेंबर था वो 0 था और वो a-1 में गया, मतलब फर्स्ट इटरेशन के बाद ये जो 3 होगा वो 0 से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब उस सिचुएशन में लीस्ट जो नई क्रिएट होगी वो होगी 0 1 2 0। और क्योंकि a-1 में 0 गया है और बाद में प्रिंट a-1 लिखा गया है तो वो इस 0 को प्रिंट करेगा। तो फाइनली सबसे शुरुआत में आंसर में जो है वो 0 प्रिंट होगा। ओके, उसके बाद जब ये सेकेंड अटेम्प्ट में इटरेट करेगा तो a का जो भी सेकेंड मेंबर होगा वो a-1 में जाएगा। तो इस लिस्ट का जो सेकेंड मेंबर 1 है वो -1 वाली पोजीशन में जाएगा, मतलब 0 1 2, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट मेंबर आ जाएगा 1। लेकिन a-1 की जो वैल्यू है वो 1 प्रिंट होगी, इसलिए सेकेंड जो आंसर होगा वो 0 फिर 1 होगा। अब उसके बाद में जब लिस्ट फिर से थर्ड अटेम्प्ट इटरेट हुई तो ये जो 2 है ये -1 वाली लोकेशन में जाएगा, मतलब यहाँ पर अगले अटेम्प्ट में 2 आ जाएगा लास्ट वाली पोजीशन में, और a-1 में 2 गया है इसलिए 0 1 के बाद 2 प्रिंट होगा। तो 0 1 देन 2 प्रिंट हुआ। लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में जब वो 2 वाले को ही प्रिंट कर रहा है तो यहाँ पर 3 ना प्रिंट होके 2 प्रिंट होगा। तो वंस अगेन यहाँ पर 2 आएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो होगा 0 1 2 2, न कि 0 1 2 3। तो देखा आपने एग्जैक्टली ये जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है बी, न कि ए। ओके देन, थैंक यू।